सुबह दोपहर मैं आज आपको 7वीं के बच्चों को विषय हिंदी और इस विषय में जो कहानी है घटक क्रमांक 7 पर उस कहानी को मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ। उस कहानी का नाम है जहाँ चाहा वहाँ रहा। अगर हमारे मन में चाह है तो रहा निकालने में कोई कठिनाई नहीं आती है, कोई दिक्कत नहीं आती है, कोई परेशानी नहीं आती है। तो 7वीं कक्षा में एक 7वां पाठ है, जिस पाठ में एक कहानी के रूप में पाठ आपको दिया है। किसी भी काम जो असंभव काम है उसको संभव बनाने में हमें मेहनत करने की या प्रयासों की ज़रूरत होती है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो इस प्रस्तुत कहानी से हमें यह सबक मिलती है कि हमें जब तक हम हमारी मंजिल तक नहीं पहुँचते हैं तब तक हमें प्रयास, कोशिश, मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। तो इस कहानी का जो शीर्षक है वह है जहाँ चाहा वहाँ रहा। तो यह कहानी जो है मैं आपको पहले एक एक परिच्छेद लेकर इस परिच्छेद के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो सबसे पहले एक गांव है और इस गांव में एक पाठशाला है और ये पाठशाला जो है गांव के दूर जो जहाँ पर गांव है, गांव से एक नाला बहता है और नाले के उस पार एक पाठशाला है। और उस बच्चों को जिस गांव में ये पाठशाला है उस गांव का नाम है एसंबा गांव। और एसंबा गांव में बच्चों की जो पाठशाला है, बच्चों को उस नाले के पार जाना पड़ता है। तो वहाँ पर एक कठिनाई थी कि बरसात के दिनों में उस नाले में पानी आता था और वहाँ से बच्चों को गुजरना बहुत कठिन हो जाता था। तो उस वक्त बरसात के दिनों में वहाँ पर पाठशाला में बच्चों का अनुपस्थिति अधिक मात्रा में वहाँ के स्कूल में, पाठशाला में हमें दिखाई देती थी। तो एसंबा गांव में एक दिन ऐसे ही पाठशाला की घंटी बजी। उस वक्त धुआंधार बारिश होने के कारण, वर्षा के कारण मैदान पर जो प्रार्थना होती है सुबह में, वो प्रार्थना होकर कक्षा का कामकाज शुरू हो जाता है। और गुरुजी जब अपने पाठशाला में आए तो जब वो बच्चों की उपस्थिति लेने लगे तो उस उपस्थिति में बच्चों की उपस्थिति उस दिन बहुत ही कम थी, क्योंकि बाहर बरसात है, नाले में पानी आया है और विद्यार्थी इतने अनुपस्थित है। इसके लिए जो बच्चे पाठशाला के कक्षा में थे तो उस वक्त गुरुजी ने उन्हें बताया कि आज बच्चे क्यों कम अनुपस्थित है, कम क्यों है, ज़्यादा अनुपस्थित बच्चे दिखाई दे रहे हैं। तो बच्चे ने जवाब दिया, सर गुरुजी वही नाला जो हर साल नाले से जब बरसात धुआंधार होती है तो नाले में ज़्यादा पानी आता है। तो ऐसे सभी बच्चों ने एक स्वर में उत्तर दिया। तो इस गांव में एक कठिनाई है कि पाठशाला जो है नाले के उस पार है, बच्चों को बरसात के दिनों में जाना असंभव है। और दिन बे दिन, प्रतिदिन, प्रति साल इस हालत का मुकाबला इस गांव के, एसंबा गांव के बच्चों को करना पड़ता है। तो ये उस गांव की एक समस्या है और उस समस्या, कोई भी समस्या हो तो उसका हल निपटने का उसके पीछे ना पीछे कोई
सुझाव रहता है, मार रहता है। तो येसंबा गांव के जो नाला है उस नाले से बस्ती एक तरफ थी और पाठशाला दूसरी तरफ थी। तो उस दूसरी तरफ जाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि येसंबा गांव के लोगों की खेती भी उस पाठशाला के मतलब उस नाले के बगल में, उस नाले के तरफ है। तो वहाँ पर उस किसानों को, येसंबा गांव में जो किसान है उनको खेती करने के लिए उस पार जाना पड़ता है। बच्चों की भी पाठशाला में जाना बहुत जरूरी है। तो ये दोनों भी, खेती और पाठशाला, उस नाले के दूसरी तरफ है और इस गांव की जो बस्ती है वो नाले की इस पार है। तो इससे बच्चों को इस समस्या या कठिनाई का सामना हर साल करना पड़ता है। तो बरसात के दिनों में नाले में कई बार ये नाला जो है 4 तथा 5 फीट तक पानी से भर जाता है। बड़े बुजुर्ग इस पानी से अपने गाय भैंस को लेकर वह नाला पार करते हैं, लेकिन छोटे बच्चे हैं उनको वह नाला पार करने में दिक्कत आती है। तो खेतों में जो किसान लोग हैं तो उन्हें जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपने पेट का गुजारा करने के लिए खेत में जो अनाज है उसको, फसल जो है उसको उगाना बहुत जरूरी है। क्योंकि उन किसानों की जो मतलब जो साल भर भी उन्हें उनके लिए जो अनाज चाहिए वो वहाँ से मिलता है। गाय भैंस को घास लाने के लिए वहाँ उधर जाना पड़ता है। गाय भैंस को हरा चारा देने के लिए उन्हें उस नाले के उस पार जाना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में ये नाला बच्चों को पार करने में कठिनाई है। तो जिस दिन ऐसी बारिश होती है, जिस साल ऐसी बारिश होती है, तो विद्यार्थियों की कक्षा में विद्यार्थियों को उपस्थिति पर असर पड़ता है। कुछ नए शब्द है। असर मतलब परिणाम, असर मतलब परिणाम, नए शब्द है। असर मतलब परिणाम। तो एक शब्द है। तो ऐसे स्थिति में बच्चों को वहां जाना बहुत ही मतलब परेशानी का काम है। तो जिंदगी का सवाल है। अनेक बार विद्यार्थी पूरे सप्ताह में पाठशाला में नहीं आ पाते थे और इस वजह से उस गांव में हमेशा यह कहानी मतलब हर साल ऐसी ही चलती रहती थी। इसलिए ऐसा माना जाता था कि गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, येसंबा की यह कहानी मतलब इस गांव की यह कहानी, ऐसा मतलब ये गांव में ऐसा गीत प्रचलित हो रहा था। क्योंकि गांव में हर साल बरसात आती थी, नाले में भरा पानी से पाठशाला में छुट्टी, और इस प्रकार ये येसंबा गांव की कहानी जन्म जन्म से कई सालों से इस प्रकार से चलती जा रही थी। तो पाठशाला में बच्चों की जो उपस्थिति है यह इस पर उसका असर हो जाता था। तो ऐसे में जब बच्चों की मतलब वार्षिक परीक्षा जो है वो लेने में गुरुजी लोगों को, सर लोगों को, जो टीचर है, अध्यापक लोग हैं, उनको कठिनाई का सामना करना पड़ता था। और बच्चों की ये पढ़ाई ना होने से बच्चे भी उस परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त नहीं करते थे। ये परेशानी थी और ये मार्ग जो है असंभव है। और इस असंभव काम को संभव करने के लिए मतलब उस कार्य को मतलब अच्छी तरह से पूरा करने के लिए प्रयास करने की जरूरत थी। तो आगे दिया है असंभव शब्द में संभव शब्द है। तो इस कार्य को हमें पूरा करना है तो हमें इस कार्य में जो जो दिक्कतें हैं, जो जो अड़चन है, तो उसको दूर करके हमें इस काम को पूरा करना है। तो भारी वर्षा के कारण अधिकांश विद्यार्थी जब पाठशाला में नहीं जाते थे तो दोपहर के बाद कुछ बच्चे
बरगद के पेड़ के नीचे एक चबूतरा है और चबूतरे पर बैठे वह बच्चे आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी उसमें से तुषार नाम का लड़का है। तुषार कहता है कि इस बरगद के पेड़ में भूत है, यहाँ क्यों आप बैठे हो? भूत सभी कोरी कल्पना तथा बकवास गिरी है। ऐसा नहीं है, क्योंकि आजकल के बच्चे भूत जो है उसको मानते नहीं, क्योंकि विज्ञान की तकनीक जो है वो हमें सबक सिखाती है। क्योंकि विज्ञान के जरिए, हम प्रयोग के जरिए ये कैसे हो गया, कैसे हुआ, ये हम प्रयोग के जरिए हम साबित करते हैं। तो आजकल के बच्चे विज्ञान की तकनीक को अपनाकर ये भूत वगैरह जो है उसको मानते नहीं है। तो सब केवल जो है अपने मन की, मतलब जो डर जाता है, तो डर जाने वाला व्यक्ति के मन में भूत या संकल्पना जो होती है उसके वजह से वो डर जाता है। तो आज जो है अनुपस्थिति का कारण जो है, तो आज अधिक मात्रा में थी। तो 14 अनुपस्थितियां होने के कारण बरसात में उज्ज्वला नाम की लड़की है, वह परेशानी स्वर में उन्होंने कहा, मेरी तो कुल उपस्थिति शायद इस पूरे सत्र में 14 होगी। तो उसमें से सारे बच्चे एक दूसरे की जो मतलब आपस में बातचीत कर रहे थे कि इससे क्या किया जाए। तो उस वक्त शुभम नाम का लड़का है वो हंसने लगता है। लेकिन हालत तो ये है, क्योंकि वहाँ से जाना जिंदगी का सवाल है, जिंदगी के लिए वो खतरा हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में पूरे सत्र में बच्चों की अनुपस्थिति अधिक मात्रा में होती थी। बच्चों की पढ़ाई पर उनका असर पड़ता था, बच्चों का पढ़ाई का नुकसान हो जाता था। तो ऐसी हालत में बच्चे इस पर सुझाव या कोई मतलब बेहतर इसमें से कैसे सुधार किया जाए, कौन सा इसमें से मार्ग मतलब आप निकाल सकते हैं, इसके बारे में वो बरगद के पेड़ के नीचे एक दूसरे के साथ वो बातचीत कर रहे हैं। तो उसमें से कुछ कहते हैं, यहाँ पर अगर हम कोई आत्मविश्वास से अगर ये काम हाथ में लेंगे तो इससे हमें सफलता प्राप्त हो सकती है। तो हर समस्या का निदान जो है वो संभव होता है। कोई भी समस्या हो उसको हम अगर सही तरीके से प्रयास लगन से अगर वो हम काम करने की जो दिक्कत है उसको हम करने के लिए अगर तैयार हो जाते हैं तो हर समस्या का निदान संभव होता है। हर समस्या के पीछे वो हम हल कर सकते हैं। और प्रकृति ने इंसान को बुद्धि दी है, उस बुद्धि का हमें विचार करना होगा। हमें एक दूसरे पर भरोसा रखकर सब एक दूसरे के साथ मिलकर एकता के सहारे अगर हम ये काम करेंगे तो यहाँ पर हर काम में हमें सफाई मिल सकती है, हर काम में हम जीत सकते हैं। और कोशिश जो लोग करते हैं, मेहनत जो लोग करते हैं, उनको मतलब जीत उनकी हो जाती है। हार से वो मुकाबला करके उनकी जीत हो जाती है। एक बार गिर जावे, 2 बार गिर, लेकिन प्रवाह जब मेहनत करते हैं तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो इसलिए यहाँ पर बच्चे लोग आपस में बातचीत करते हैं कि इसके लिए हम कौन सी तकनीक का इस्तेमाल करें। तो ये जो नाला है इस पर अगर हम पुल बनाएंगे तो पुल बनाने से पानी जो है कितना भी नाला 5 या 10 फीट तक पानी क्यों ना ऊपर उठे, फिर भी उस नाले से हम पुल के जरिए पाठशाला में समय पर और किसी भी दिनों में बरसात के दिन हो कोई दिक्कत आ जाए तो वहाँ हम उस दिनों में भी हम इस पाठशाला में जा सकते हैं। तो जो बच्चे जो है तो बोलते हैं ये कठिनाई है कि इस मतलब नाले पर पुल कैसे बनाएंगे। तो पुल जो है बनाना बहुत
मतलब कठिन है, क्योंकि उसके लिए साधन सामग्री की ज़रूरत है। ये छोटे बच्चे हैं और छोटे बच्चे ये सब साधन सामग्री के लिए वो लाने के लिए पैसे की ज़रूरत है, और ये पैसा लाना इनकी बस की बात नहीं है। तो यह विचार है कि इस पर पुल बनाना है, तो सभी ने अगर साथ दिया, गाँव वालों ने साथ दिया, बड़ों लोगों ने इन छोटे बच्चों की बात अगर मानी, तो इससे सब ठीक हो सकता है। तो इससे पुल बनाने के जो विचार है इनके मन में आया है, और ये कार्य पूरा करने के लिए ये छोटे बच्चे, पाठशाला के बच्चे हैं, तो वो बोलते हैं कि हम ये सब विचार जो है, तो हमारे गांव के जो व्यक्ति है, बड़े बड़े इंसान हैं, तो उनके पास ये हमारा विचार जो है उनके तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे बच्चे हम उन बड़ों की सहायता से हम वो सामान खरीदने के लिए कुछ पैसे उनकी पैसों से पैसे मांगेंगे, पैसे इकट्ठा करेंगे, और ये कार्य हम हमारे जो पाठशाला के जो अध्यापक है, जो शिक्षक है, तो उनसे बताएंगे, और उनसे बताने पर हम ये काम अगर हम एकजुट के साथ, एकता के साथ अगर सभी ने हमें साथ दिया, तो ये काम असंभव नहीं है। तो इसमें हमें ये करने के लिए सामग्री की ज़रूरत है। तो इस कार्य के लिए बड़े लोगों का अनुभव लेना बहुत ज़रूरी है, और इस कार्य के लिए, ये पुल बनाने के लिए हमें जो साधन की ज़रूरत है, इसमें हमें सीमेंट के पाइप होने चाहिए, कुछ पत्थर इकट्ठे करने चाहिए, और जो बंजर ज़मीन है जहाँ पर खेती नहीं, ऐसे ज़मीन की खुदाई करके वहाँ से मिट्टी लाना होगा, और ये जो रेत, उसके लिए रेत की ज़रूरत है। तो छगन बाबा नामक एक बुजुर्ग से प्रचुर मात्रा में रेत उपलब्ध हम करेंगे। तो इस साधन सामग्री से हम बड़ों की सहायता से ये पुल बनाने में हमें सफलता मिल सकती है। तो हर एक का अगर इस काम में हाथ लग गया, हर एक इंसान ने अपना इस काम में मतलब काम करने के लिए हाथ बांटे, तो ये काम आसानी से हो सकता है। तो अंत में वो सुबह, मतलब आनंद की वह सुबह आ गई, वर्षों की कठिनाई दूर हो गई थी। तो इन गाँव वालों ने, बड़े लोगों ने इन छोटे बच्चों के विचार को मानकर उस कार्य की पूर्तता करने के लिए सभी जन इकट्ठे हो गए। इन साधन को, सामग्री को मतलब जमा कर दिए। अध्यापक जो है उन्होंने भी अपने ओर से सहायता की, और कुछ लोगों ने जो है पैसा दिया, कुछ लोगों ने अपने मेहनत से ये पुल के मतलब काम में अपना समय दिया, और ऐसे से ये पूरा जो है ग्रामीण लोगों ने, विद्यार्थियों ने यह सामूहिक श्रमदान करके उस पुल को अच्छी तरह से बना दिया, और सभी ने एकता, संगठन और श्रमदान के जरिए ये काम पूरा कर दिया है। और बरसात में कितना भी पानी क्यों ना आए, तो बच्चों को मतलब अब पुल बन गया है, तो आगे चलकर मतलब भविष्य में ये अब चिंता ना गाँव वालों को होगी, ना बच्चों को पाठशाला में जाने में होगी। तो ऐसे में ये पुल बना दिए हैं, और पुल में जो मतलब जैसे कि हम मानते हैं कि इस पाठ का जो घटक है, जहाँ चाह है वहाँ रहा है, तो इच्छा होने पर हमें मार्ग मिलता है। तो यहाँ पुल बनाने में कुछ लोगों ने अपना धन दिया है, कुछ लोगों ने अपना काम में मेहनत की है, और इस समस्या का हल, यहाँ पर हल मतलब निराकरण। तो निराकरण करने पर यह पुल अंत में बना दिया है, और इस प्रकार ये जो पुल बनाया था, इस पुल को मतलब
पुल का उद्घाटन जो है अंत में, वो उद्घाटन जो है वो अंत में किया है। और इस प्रकार कोई भी कार्य हो, उस कार्य को अगर हम मन में लेते हैं, हमारा मन में लेने पर हमारा हौसला बढ़ जाता है और हम अच्छे से अच्छे, ज़्यादा मेहनत से, लगन से, प्रयासों की जरूरत से हम कोई भी कठिनाई सहजता से, सफलता से हम उसको सफल कर सकते हैं सहजता से। तो इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है, कोई भी काम हो तो हमारे उस काम के बारे में हमारे मन में एक संकल्प शक्ति होनी बहुत ज़रूरी है। और संकल्प शक्ति होने के बाद हमें उस कार्य को पूरा करने के लिए हमें बातों से नहीं बल्कि हमें कर्तव्य से वो कार्य मतलब करने से ये कार्य पूरा हो जाता है। यह सबक हमें मिलती है। तो लेखिका जो है अनुराधा मुर्मी, इन्होंने ये पाठ 7वीं के बच्चों के लिए रखा है। तो ये पाठ पर जो कुछ सवाल है तो बच्चे लोगों ने इस कहानी में आए हुए जो मतलब कहावतें हैं, समानार्थी शब्द है, तो ये समानार्थी शब्द जो पाठ में दिए हैं, जो कहावतें आए हैं तो वो हल करने हैं। और उसके बाद जो कुछ सवाल जो है उन सवालों को आपको हर तरह से आपको ये हल करना है। जैसे कि कुछ सवाल मैं दे रहा हूँ कि ऐसंबा गांव में पाठशाला में बच्चे अनुपस्थित क्यों रहते थे, ये मेरा पहला सवाल। दूसरा सवाल है, बच्चों ने यह असंभव का कार्य पूरा करने के लिए क्या क्या प्रकार के मतलब क्या क्या किया, ये दूसरा सवाल है। और ये कार्य पूरा होने के बाद इन लोगों ने या इन लोगों की जो समस्या थी वो किस प्रकार हल हुई। तो धन्यवाद। तो इस प्रकार को आपको यह पाठ की तैयारी करनी है।